हेलो ऑल। आज जो हम लोग जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है कि हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे या फिर व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है कि राइटिंग स्किल्स के बारे में आप कुछ लेसन्स जो हैं फ्री लेसन्स वो क्रिएट कर दें। तो इस चीज़ के चलते मैं आज जो हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि राइटिंग स्किल्स के कंपोनेंट में से कि मैसेज कैसे लिखी जाती है, हाउ टू ड्राफ्ट अ मैसेज। तो इसको हम लोग 3 तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये मैसेज जो है इन द राइटिंग स्किल्स कंपोनेंट इट इज़ included by the J.K. Bose in the class 8th, in class 10th and in class 11th and 12th as well. हाँ, ये हो सकता है कि लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो अलग अलग डिमांड की जाती है अलग अलग क्लासेस में। एंड आई हैव बीन फ्रीक्वेंटली गेटिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द क्लास 8th स्टूडेंट्स कि सर ये मैसेज जो है इसके आप हमें ये बता दें कि ये मैसेज हम लोग ड्राफ्ट कैसे करते हैं। सो अब इसको हम लोग 3 तरीके से या 3 साइड्स 3 पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है। सबसे पहले आपको ये चीज़ पढ़नी ज़रूरी है कि व्हाट इज़ मैसेज, ये मैसेज होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मैसेज होती क्या है, और दूसरा पार्ट जो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे वो ये है कि सर इसका फॉर्मेट क्या हो सकता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है। एंड पॉइंट नंबर 3 हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको जो है अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। सो देयर आर 3 थिंग्स, 3 तरीके से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो ये है कि ये मैसेज होती क्या है। सो इन दैट केस मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि मैसेज जो होती हैं इट्स अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक ऐसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, ऐसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन that is passed to other, या जिसको हम लोग रिसीवर भी कह सकते हैं, पास टू अदर, इसको हम लोग रिसीवर भी कह सकते हैं। ठीक, when you cannot, जब आप when you cannot directly communicate with him or with the receiver, जब आप डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते विद द रिसीवर के साथ। जिस रिसीवर का मतलब यहाँ पे इंटेंडेड पर्सन हो सकता है जिसको आपको ये मैसेज जो है फॉरवर्ड करनी है। नाउ अब जो यहाँ पे बात, ये तो हम लोगों ने ये समझा लिया कि ये मैसेज होती क्या है। अब इसके थोड़ा सा हम लोग इसके फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। तो इसके फॉर्मेट के हिसाब से अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें आप लोगों को जो है ध्यान में रखनी पड़ेंगी। नंबर फर्स्ट, सबसे पहली बात वो ये है, देयर आर फ्यू things to be noted prior कुछ चीज़ें हम लोगों को पहले से ध्यान में रखनी पड़नी है। उनमें से सबसे पहली चीज़ वो ये है, ये हम लोग फॉर्मेट के हवाले से बात कर रहे हैं। इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, फॉर्मेट के हवाले से। नंबर फर्स्ट इज, सबसे पहले क्या हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। हमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है वो उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको इस वाले शीट पे आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के दिखा सकता हूँ। ये हमारा रेक्टेंगुलर एक बॉक्स हो गया। हाँ, ज़रूरी है आप ये रूलर्स यूज़ करें एग्ज़ाम में, क्योंकि इससे फिर बॉक्स जो है वो बिल्कुल सटीक और सही और एक्यूरेट बन जाता है। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा हौच पौच हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पेपर का एक शैबी लुक बन जाता है। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया। इन पॉइंट नंबर 2, अब हम पॉइंट नंबर 2 की जब बात करते हैं, हम लोगों को द वर्ड मैसेज, एक वर्ड मैसेज जो है, वर्ड मैसेज, ये वाला वर्ड MESSAGE, ये मैसेज जो है हम लोग को लिखनी है इन ब्लॉक लेटर्स। ये हम लोग एक ब्लॉक लेटर्स में लिखने की कोशिश करेंगे, लिखनी ही लिखनी है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो मैसेज होगा ये इस लाइन के सेंटर में अलाइन होगा। ये बात आपको याद रखनी है। दिस थिंग इज टू बी रिमेंबर्ड फॉरमोस्ट, कि ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ,
आपको ये सेंटर अलाइंड जो है ये वर्ड मैसेज जो है ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। पॉइंट नंबर 3, जो तीसरा पॉइंट है वो ये है, आपको लिखना है डेट इन द नेक्स्ट लाइन, जो आप नेक्स्ट लाइन यहां पे फॉलो करेंगे, डेट लिखना है, एंड इन लेफ्ट कॉर्नर, डेट इन लेफ्ट कॉर्नर में आपको डेट लिखना है, एंड इसी के राइट कॉर्नर में आपको टाइम लिखना है, आपको टाइम मेंशन करना है। अब डेट का फॉर्मेट वही जैसे कि हम लोगों का अक्सर होता है, डेट, मंथ एंड ईयर एक्सटेंशंस के साथ अगर आपको ये डेट मेंशन करना है, और टाइम का आप लोग को जो है उसी तरीके से मेंशन करना है जिस तरीके से हम लोग मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये मैसेज जो है तकरीबन 10 बजे लिख रहा हूँ, सो माय टाइम वुड बी 10 AM। तो इसको यहाँ पे अप्लाई करके कोशिश करते हैं। डेट जो कि आज हम लोग 7 तारीख की बात करते हैं ऑफ नवंबर 2024, और टाइम भी मेंशन कर देते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने 10 AM ये मैसेज जो है लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4 जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 4 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोगों को रिसीवर का नाम, रिसीवर्स नेम, हम लोगों को नेक्स्ट लाइन के बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में, यानी कि लेफ्ट अलाइंड होना चाहिए, ये लेफ्ट साइड में हम लोगों को ये चीज़ मेंशन करनी है, रिसीवर का नाम। अगर आप चाहें आप यहाँ पे सैल्यूटेशंस भी यूज़ कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन ये उतना ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। आप डेयर या डेयरेस्ट करके भी रेफरेंस दे सकते हैं, बट दैट्स नॉट नेसेसरी। यहाँ पे हम लोग रिसीवर का नाम, रिसीवर्स नेम जो है वो लिखने की कोशिश करेंगे, जैसे साहिल। नाउ पॉइंट नंबर 5 पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे बॉडी ऑफ द मैसेज, यानी कि जो हमें एक्चुअल कंटेंट जो है वो जो हमें ड्राफ्ट करना है, जो हमसे डिमांड किया गया है, वो मैसेज हम लोग यहाँ पे ड्राफ्ट करेंगे। बॉडी ऑफ द मैसेज, यहाँ पे बॉडी ऑफ द मैसेज हम लोग ड्राफ्ट करेंगे। ये बॉडी ऑफ द मैसेज ड्राफ्ट हो रही है, जो भी आपसे डिमांड करता है एग्जामिनर, उसी तरीके से आपको बॉडी ऑफ द मैसेज जो है वो लिखनी पड़ेगी। नाउ यहाँ पे इस बॉडी में आप लोगों को पॉइंट नंबर 1 याद रखना है कि बॉडी ऑफ द मैसेज शुड बी शॉर्ट, ये शॉर्ट होनी चाहिए, एकदम प्रिसाइज। दूसरा, इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए, कहीं दाएं बाएं जाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, बस आपको आपका टू द पॉइंट अप्रोच होना चाहिए, और इट शुड बी वेरी मच क्लियर, ये बिल्कुल साफ साफ अपनी मैसेज जो है आप आगे फॉरवर्ड कर दें। कोई भी आप लोगों को रैंडम पॉइंट्स इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये कि जो आपकी जो बॉडी ऑफ द मैसेज जो होनी चाहिए एग्जामिनर के हिसाब से, या सेलेबाई कोर्सेज के हिसाब से, या जेके बोस जो है एक ऑर्गेनाइजेशन, उनके हिसाब से, द वर्ड लिमिट शुड बी 50 वर्ड्स। ये 50 वर्ड्स जो है उसकी यू शुड नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट को आप एक्सीड ना करें वे किसी भी सूरत में। पॉइंट नंबर 6 और लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो पॉइंट नंबर ये है कि आपको यहाँ पे सेंडर का नाम जो है वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, सेंडर का नाम। नाउ सेंडर्स नेम इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, सेंडर्स नेम कहाँ पे, इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आपका जो है सेंडर का नाम होना चाहिए, एंड दैट्स द एंड ऑफ द मैसेज। ये आपकी मैसेज जो है वो हो गई। अब इसकी जो एक एग्जाम्पल है वो हम लोग आने वाले वीडियो में आपको दिखा देंगे। टिल देन कीप ऑन वर्किंग द syllabi, finish every bit of syllabi, and remember, revise. This message is for class 8th, class 10th and class 12th students. Have a fantastic time.